तो दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है। तो आपको पता होगा कि लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिलाप्सिन, ये तीनों सूचक हैं, केवल एंट्रासिड सूचक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। गोबर से भी, कूड़ा कचरा से, इसलिए और वो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर अति शीघ्र गति से पौधे बढ़ते हैं नाइट्रोजन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जूल किसका मात्रक है। जूल जो है वह कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रबी की फसल है, इसमें कौन सी रबी की फसल है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, चना। आगे बढ़ते हैं कि चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डीपीटी के टीके से बचाव होता है। किसका बचाव होता है? तो डिप्थीरिया, खाली खांसी, टिटनस, उपयोग तीनों, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या होगी? CaSO4 में कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग से वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर रोगाणु प्रतिरोध में। आगे बढ़ते हैं कि खरीफ की फसल कौन सा है इसमें? तो धान जो है, ऑप्शन नंबर 2 खरीफ की फसल है। आगे बढ़ते हैं, हैरो खेत से निकलने का काम आता है। तो ऑप्शन नंबर खरपतवार काम आता है। आगे बढ़ते हैं कि डिबलर से बुआई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 100 धान की बुआई डिबलर से नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा, अपलावन या प्रवाह विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर 100 जूल कार्य का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर गतिज ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि यांत्रिक लाभ होता है। तो यांत्रिक लाभ W/F होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सरल मशीन है। कौन सा सरल मशीन है इसमें? तो ऑप्शन नंबर 100 घिरनी क्या जो है, सरल मशीन है। आगे बढ़ते हैं कि वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। तो समान रूप से वृक्षारोपण से भूमि का कटाव समान रूप से होता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे वृक्षारोपण जब करेंगे तो भूमि का कटाव कम होगा। ठीक है, या फिर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 60% से 80% तक होती है। ठीक है, नियमित खाद के प्रयोग से होती है तो उपज की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चिमटा उदाहरण है। चिमटा जो है वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन है? तो ऑप्शन नंबर ज्वार भाटा की ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं कि पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा कोयले का ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सौर सेल द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कार्य है, कार्य क्या है? तो कार्य जो है अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है 2 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 सूर्य है। आगे बढ़ते हैं, 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। ठीक है, जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से
सरल मशीन है? निम्न में से सरल मशीन कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी जो है सरल मशीन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? सीढ़ी जो है वह तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। आगे बढ़ते हैं कि अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 पेप्सिन पाया जाता है अमाशय में। आगे बढ़ते हैं कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन है? तो ऑप्शन नंबर 100 इंसुलिन है। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर पैराथार्मोन करता है। आगे बढ़ते हैं कि जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन है? तो विटामिन बी जल में घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है? तो दांतों को मजबूती के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 2 पाश्चुरीकरण द्वारा संरक्षित किया जाता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है? तो ऑप्शन नंबर 100 प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का। ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब 2 और 8। आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर कार्बन 12। आगे बढ़ते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होगा? तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर पदार्थों के अणु में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा, मोम का पिघलना। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर 100 कागज का जलना। आगे बढ़ते हैं कि ज्वालामुखी का फूटना क्या है? तो ज्वालामुखी का फूटना अनियमित परिवर्तन है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।